नमस्कार, मैं प्रियंका मिश्रा मिलन एक्सप्रेस टीवी के माध्यम से आप सभी का नमस्कार करती हूं और आप सभी का स्वागत करती हूं। इसी के साथ आज हम पहुंचे हैं सेवा भारती हरियाणा परिसर केंद्र में और यहां पर हम देखेंगे कि यहां पर क्या क्या चीज़ें जो छात्र छात्राओं को प्रोवाइड करवाया जाता है, उनको बताया जाता है और क्या क्या चीज़ें यहां पर सिखाई जाती हैं। यहां पर सबसे प्रमुख जो है वो सिलाई लड़कियों को सिखाई जाती है और साथ ही साथ यहाँ पर कंप्यूटर लैब भी है। यहाँ पे कंप्यूटर सिखाने की प्रशिक्षण भी दिया जाता है और साथ ही साथ यहाँ पर छात्रावास भी है जहाँ पर लड़के रहते हैं और वो अपनी शिक्षा को करनाल में ग्रहण कर रहे हैं। तो आइए हम जानकारी प्राप्त करते हैं प्रेस वार्ता के माध्यम से। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये इस परिषद में अलग अलग कक्ष बनाए गए हैं जहाँ पर सिलाई, एडवांस सिलाई सिखाई जाती है, बेसिक सिलाई सिखाई जाती है। कंप्यूटर सेंटर बनाए गए हैं बच्चों के लिए और फिजियोथेरेपी सेंटर बनाया गया है। और यहाँ पे विदेशी छोड़ो स्वदेशी को अपनाओ नीति भी जारी की गई है। जो यहाँ पर मिर्ची लाइट्स जो दिवालियों पर लड़ियाँ बनाई जाती हैं उनके लिए स्वदेशी माल उपयोग किया जाता है और ये है मैन्युफैक्चरिंग का काम बहुत इंडिया में दूर दूर तक जाता है। तो आप देख सकते हैं आज आए हुए हैं हम भारतीय सेवा हरियाणा परिषद में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बच्चों को पर नई टेक्नोलॉजी से लेकर पुरानी टेक्नोलॉजी के बारे में बताया जाता है ताकि बच्चे अपने सभ्याचार से ना बिछड़े और सभी लोग अपने सभ्याचार और जो उन्हें गुरुओं की शिक्षा को मतलब गुरुओं का सम्मान करें। इन्हीं सभी बातों का इसमें मतलब प्रावधान किया जाता है। रनिंग लेने के लिए आते हैं। यहाँ पे 30 बच्चे हैं सब न्यू बैच में और यहाँ पे एडवांस सिखाया जाता है जैसे डिजाइनिंग, फैंसी ड्रेसेस वगैरह, कुर्ता पजामा हो गया, इसके पैंट होगी, शर्ट होगी, डिजाइन और कुछ भी एक्टिविटीज, इसके अलावा कढ़ाई बुनाई सब कुछ सिखाया जाता है। कितनी फीस लेते हो बच्चों से? जब 300 पर मंथ, 300 रुपये पर महीना लेते हैं। कितने महीने का कोर्स है? 6 मंथ का कोर्स है सर। और कितने फीस लेते हैं? ये सेंटर हमेशा साल में 2 बार चलता है। 2021 से जब से सेवा भारती शुरू हुई तब से चल रहा है और इसमें 6 महीने का कोर्स होता है। ये स्मार्ट स्टिचिंग एडवांस वाली है और उधर वाली जो है वो बिल्कुल लोकल बेसिक है जिसमें सिर्फ आपको चलना, सुई चढ़ाना, सिंपल से कपड़े सिखाए जाते हैं, सूट सिलना सिखाया जाता है। उसकी सिर्फ 100 रुपये फीस है। और यहाँ पर एडवांस की है जो अगर मार्केट की बात करोगे ना आप, मार्केट में इसमें एडवांस के ना लाखों रुपये फीस है और सेवा भारती ही एक ऐसी है जो आपको एडवांस सिर्फ 300 पर मंथ यानी कि 6 महीने में कितने हो गए आपके 6 दिए, सिर्फ 1800 रुपये में आपको एक स्मार्ट टीचिंग सिखा रही है, लर्निंग दे रही है। ये बहुत बड़ी बात है हमारे मार्केट के अंदर काफ़ी पैसा चार्ज किया जाता है। हाँ, वो बहुत लाखों रुपये। मैं कह रही फैशन डिज़ाइनिंग की बात करो, इसमें फैशन डिज़ाइनिंग आप देखो बच्चों से लेकर के बड़ों के गाउन तक लेके साड़ी ब्लाउज के लेके हाँ लहंगे से देख लेते डिजाइनिंग होता दिखाने पर बिल्कुल फैशनेबल चीज़ लेटेस्ट उसके हिसाब से आपको हर चीज़ सिखाई जाती है। जो आप बुटीक पर जा रहे हो, एक ब्लाउज के कम से कम 1000 से 1500 रुपये लेते हैं बुटीक पे अगर आप जाओ और यहाँ सिर्फ ये 300 में अगर हम बेसिकली नॉर्मली बात करें तो लेते हैं बिल्कुल कम से कम चार्ज। तो सुबह कितने बजे से कितने बजे तक क्लास होती है? 10 बजे से लेके 1 बजे तक। तो इसमें अगर मान लो किसी स्टूडेंट को या किसी को एडमिशन लेना हो तो उसका क्या प्रोसेस है? इसका एडमिशन के लिए आपको सेवा भारती में आइए, विजिट कीजिए और यहाँ पर किसी से भी बातचीत करके आप ले सकते हैं। और मैं तो यही अपील करूँगी कि आम जनता से जो आप बुटीक पे जा रहे हो, इधर उधर जा रहे हो, तो कम से कम आप यहाँ अपने सूटों को सिलवाओ कम रेट में, इनका भी कुछ रोज़गार अच्छा बनेगा। तो क्या रेट रखे हुए आपने सूट वगैरह के? 150 रखा हुआ है सर यहाँ पे बच्चे को 150। 150 रुपये, 150 रुपये सिर्फ 150 रुपये में एक सिंपल सूट जो मैंने डाला हुआ है, ऐसा सिंपल सूट देखो सलवार सूट है, सिर्फ 150 रुपये में सूट और लाइनिंग के साथ 200 रुपये ले रहे हो, 250 रुपये लाइनिंग के, 100 रुपये के साथ। देखो कितना एक रीजनेबल रेट है जो तो उसके मार्केट अंदर में। जितने भी सामान लगे जो होते हैं हाँ जी सब हमारा होगा वो। और हमारे यहाँ सभी कंप्यूटराइजिंग मशीनें हैं सर, ठीक है, जो मतलब कि फुल हाई स्पीड से चलती हैं, जिनके पैर टिकट चेंज कर सकते हैं, कढ़ाई बुनाई, काज बटन वगैरह कुछ भी कर सकते हैं। बच्चों को सब चीज़ें सिखाई जाती हैं। तो आपका परिचय क्या है? मैं आशा छोटे बाजार से। मैम आपका परिचय बताइए। मेरा नाम पूनम पांचा है। मैम अब तक यहाँ पे कितने लड़कियों को डिप्लोमा मिल चुका है एक एडवांस का? बैच में कम से कम 20 लड़कियाँ। अभी तो थोड़ी देर बैठो, आप पूरा समय मिलेगा। जैसे मैं
मैं भी अपने तरीके से ये देख रहा हूँ और यहाँ स्वदेशी की बात होती है या स्वावलंबन की बात होती है, इनका तो पैसा बन रहा है। इसके बारे में आप इनसे पूछ भी सकते हो। ठीक है। श्रीमान दीपक जी, बहन अनीता जी और शैलेंद्र जी से निवेदन करूंगा कि दीप प्रज्वलित कार्यक्रम का शुभारंभ करें। आज पंडाल में वो जो दीप प्रज्वलित करते हुए जो है वो नजर आ रहे हैं। और इसके विशेष तौर पर अन्य पदाधिकारी पूरी जानकारी देंगे सेवा भारती के बारे में कि क्या क्या कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, उसे तमाम अलग अलग वक्तागण इसके बारे में पूरी जानकारी अभी देंगे। और अभी दीप प्रज्वलित जो है वो करते हुए भारत माता के सामने अखंड भारत विधिवत रूप से का नक्शा पीछे है और भारत माता के फोटो के सामने जो है वो दीप प्रज्वलित करते हुए नजर आ रहे हैं। हमारी नारी शक्ति को वोट पंचायत लोक जनता पार्टी में अभी सदस्य भी मुख्य और सेवा भारती में भी वो अपना योगदान दे रहे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विभाग, प्रचार विभाग व सेवा विभाग द्वारा प्रतिवर्ष सेवा भारती द्वारा चलाए जा रहे सेवा प्रकल्पों का दर्शनार्थ हेतु कार्यक्रम प्रतिवर्ष किया जाता है। उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए प्रांत भर में ये कार्यक्रम 21 से 24 जुलाई तक चले हुए हैं। उसी श्रृंखला में आज करनाल का भी कार्यक्रम सेवा दर्शन के नाम से आप लोगों को आमंत्रित किया गया है। मैं आगे की कार्रवाई के लिए श्रीमान ऋषिपाल हेमदा जी को निवेदन करूंगा कि कार्यक्रम की रूपरेखा के बारे में आप लोगों को अवगत कराएं। धन्यवाद कुमार जी। मैं आज आप सबके बीच में कुछ टीका करवाना चाहूँगा। सबसे पहले मंच पर मध्य में उपस्थित श्रीमान रोशनलाल जी, आप पीएनबी बैंक से वरिष्ठ उप प्रबंधक के रूप से रिटायर हुए हैं और वर्तमान में आप सेवा भारती हरियाणा प्रांत के प्रांत उपाध्यक्ष की जिम्मेवारी आप निभा रहे हैं। आपके दाईं ओर श्रीमान विपिन कुमार जी, आप CPWD में से सेवानिवृत्त हैं और वर्तमान में आप सेवा भारती जिला अध्यक्ष की जिम्मेवारी आपके पास है। मेरे बिल्कुल बाईं ओर बैठे हुए श्रीमान दीपक राज जी, आप जितने ये सेवा के प्रकल्प हैं, इन प्रकल्प में उपाध्यक्ष की जिम्मेवारी आपके पास है। आप भी बैंक से रिटायर हैं। आगे की कार्रवाई के लिए मैं श्रीमान रोशनलाल जी से अनुरोध करूंगा कि वो आगे की कार्रवाई को सुचारू रूप से चलाएं। धन्यवाद। इस सेवा दर्शन के कार्यक्रम में सभी पत्रकार मित्रों का तहे दिल से स्वागत करते हैं। ये प्रतिवर्ष होता है और इस वर्ष में भी चल रहा है। सेवा भारती के बारे में मैं थोड़ा आपको संक्षेप में परिचय कराऊं, क्योंकि वैसे तो बहुत विस्तार है। 1980 से सेवा भारती समाज के कल्याण और गरीब समाज के उत्थान के लिए काम कर रही है। इसमें बहुत सारे प्रकल्प चलते हैं। इस समय हरियाणा में
519 प्रकल्प चल रहे हैं और पूरे देश में सेवा भारती काम करती है। जैसे हमारा नाम है सेवा भारती हरियाणा प्रदेश, ऐसे ही मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश सभी जगह ये सेवा भारती काम करती है। और दिल्ली में राष्ट्रीय सेवा भारती सभी की पूरे देश में सेवा भारती प्रांतों की देखरेख करती है। उसमें कुछ जैसी भी उनको आवश्यकता लगती है उनको अनुरोध करती है कि वे ऐसा कुछ किया जाए। मतलब वहाँ से मार्गदर्शन मिलता है राष्ट्रीय सेवा भारती से। वो दिल्ली में उसका कार्यालय है और ये सभी प्रांतों में इस तरह से हमारा है। तो अब हरियाणा प्रांत में हम यहाँ प्रांत कार्यालय में जो प्रकल्प चल रहे हैं, मैं एक बार उसके बारे में थोड़ा आपको बताऊं कि एक यहाँ अपने पास छात्रावास है, वो अप्रैल 21 में शुरू हुआ था, अब उसको 5वां वर्ष चल रहा है। इसके बाद 22 में भी चला और 23 में एक प्रकल्प सेवा इसका छात्रावास का हिसार के पास लाडवा गांव में शुरू किया गया और 24 सोमवार को आगे देखा जाए तो शिवलिंग महाराज है जो कि यहाँ पर जिस दिन इसकी स्थापना हुई थी उस दिन यहाँ पे मैंने खुद सारा हो गया तो सामाजिक समरसता को बढ़ावा देने के लिए और बहुत सारी ऐसी उसके कोशिशों का निर्माण किया है, जिससे आज पूरी सृष्टि उन्हीं के बच्चों को चल करके हम धार्मिक को बढ़ावा देते हैं और सभी की मनोकामना पूर्ण होती है। हम धार्मिकता के लिए जो भी स्कूल में जाते हैं अपना अल्फार करके और साथ ही भोजन लेकर के भी जाते हैं। से 22 जिलों से हमारे पास अभी बच्चे हैं, कुल 55 बच्चे हैं जो यहाँ पे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। उसकी चयन प्रक्रिया ये रहती है कि सभी बच्चों को सेवा बस्ती जो होती है वहाँ से इनका चयन किया जाता है। वहाँ की जो समितियाँ हैं हमारी हर जिले की, वो चयन करते हैं कि किन बच्चों को यहाँ पे एडमिशन करवाना है। जैसे पिछली दफ़ा क्या हुआ, कुल 389 एप्लीकेशन यहाँ पे आई हैं और 150 बच्चे जिसमें हमने उसमें से चयन किए हैं, वो हरियाणा के अंदर हमारे 6 छात्रावास चलते हैं, जिसमें एक बच्चियों का छात्रावास भी है जो पानीपत में चलता है। तो इसी प्रकार से जो बच्चे होते हैं सभी आर्थिक रूप से जो कमज़ोर हैं, जिनके माता पिता अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकते, या कुछ ऐसे बच्चे हैं जिसके माता जो होती है यानी कि सरकारी स्कूलों में या प्राइवेट स्कूलों में जो बच्चे पढ़ते हैं उनको गायत्री मंत्र नहीं आता, भोजन मंत्र नहीं आता, रात्रि को जब हम सोते हैं तो वो मंत्र वगैरह नहीं आता है। तो यहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें सीखने को मिल रही है, कैसा महसूस करते हैं जब आपके माता पिता यहाँ मिलने के लिए आते हैं तो आप उनको ये बातें बताते हो तो उनको वो कैसा महसूस होता है? अच्छा, आपने अपने माँ बाप को बताया कभी गायत्री मंत्र या कोई हनुमान चालीसा सुनाया है? तो कैसा क्या महसूस कर रहे थे? बच्चा अच्छा बन गया लाइफ में। आपकी बात होती है माँ बाप से? आपके पास फ़ोन नहीं है, बगैर फ़ोन के कैसे काम करते हो आप? हम बच्चों से कुछ नहीं करवाता या हमारी संस्था हर संडे को बात करवाते हैं। स्कूल उनको काफ़ी तो आपको उसके बारे में मम्मी पापा की याद नहीं फिर कैसे करती हो? फिर फोन करते हो? अब तक मिलते हो? हफ्ते में एक बार, महीने में एक बार बात करते हो? मिलने भी आते हैं यहाँ पर? खाना पीना ये कविता जो आपने खुद लिखी हो वो मैंने ये लिखी हो? ठीक है सर। तो आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये बच्चे हैं होनहार बच्चे हैं जिनको आप ये देख सकते हैं। अभी ये तस्वीरें हैं, आप देख सकते हैं सेवक संघ से देख सकते हैं कि किस तरीके की तस्वीरें आप किसी विद्वान के अंदर आप देख सकते हैं इन मासूम चेहरों को। ये यहाँ पर पढ़ भी रहे हैं और साथ ही साथ संस्कृत का ज्ञान भी ले रहे हैं और साथ में इनको बताया जा रहा है कि इनको एक हफ्ते में एक बार फ़ोन दिया जाता है अपने माता पिता से बात करने के लिए और साथ ही इनको महीने में एक बार अनुमति दी जाती है इनके पेरेंट्स से मिलने के लिए। 6 बस्ती
वस्त्र डिजाइनर वस्त्र बना सकते हैं और बना रहे हैं। उधर देखो वो इन्होंने बनाए हुए भी हैं, वो सामने देखो। तो कहने का मतलब उसमें बेसिक में तो सिर्फ कुर्ता पजामा सिलाई ऐसा कुछ करते हैं। यहाँ पे डिजाइनर कपड़े केवल एक कोट को छोड़ के, जेंट्स कोट, उसको छोड़ के बाकी सब कुछ ये बनाना जानते हैं, जान लेंगे, ऐसा इनको सिखाया जा रहा है। ये मशीनें बहुत एडवांस क्वालिटी की मंगाई गई हैं, अच्छी महंगी मशीनें हैं, बड़ी डेलिकेट, और इन पे उनका नाम मुझे तो नहीं पता कैसे बोलते हैं, 16 टांके वाली, 20 टांके वाली, ऐसी मशीनें हैं ये। तो ये बहुत अच्छा केंद्र हमारा चल रहा है। इसमें ब्यूटी पार्लर केंद्र भी संचालित, ब्यूटी पार्लर उसको हम बोलते हैं स्वरूप रूप सज्जा केंद्र, वो कृष्णा मंदिर में, वो इस समय यहाँ नहीं है, कृष्णा मंदिर में चल रहा है। और लेकिन कंप्यूटर सेंटर वो यही पर वो भी आपको दिखाते हैं, भ्रमण करेंगे, वो भी दिखाते हैं आपको। अच्छे वस्त्र डिजाइनर वस्त्र बना सकते हैं और बना रहे हैं। उधर देखो वो इन्होंने बनाए हुए भी हैं, वो सामने देखो। तो कहने का मतलब उसमें बेसिक में तो सिर्फ कुर्ता पजामा सिलाई ऐसा कुछ करते हैं। यहाँ पे डिजाइनर कपड़े केवल एक कोट को छोड़ के, जेंट्स कोट, उसको छोड़ के बाकी सब कुछ ये बनाना जानते हैं, जान लेंगे, ऐसा इनको सिखाया जा रहा है। ये मशीनें बहुत एडवांस क्वालिटी की मंगाई गई हैं, अच्छी महंगी मशीनें हैं, बड़ी डेलिकेट, और इन पे उनका नाम मुझे तो नहीं पता कैसे बोलते हैं, 16 टांके वाली, 20 टांके वाली, ऐसी मशीनें हैं ये। तो ये बहुत अच्छा केंद्र हमारा चल रहा है। इसमें ब्यूटी पार्लर केंद्र भी संचालित, ब्यूटी पार्लर उसको हम बोलते हैं स्वरूप रूप सज्जा केंद्र, वो कृष्णा मंदिर में, वो इस समय यहाँ नहीं है, कृष्णा मंदिर में चल रहा है। और लेकिन कंप्यूटर सेंटर वो यही पर वो भी आपको दिखाते हैं, भ्रमण करेंगे, वो भी दिखाते हैं आपको। जानकारी इनको दी जा रही है। मैडम कितने बच्चे आते हैं आपके पास? 20 बच्चे आते हैं। तो यहाँ से बच्चे कितने टाइम लेते हो आप बेसिक में? 4 महीने में बेसिक करते हो। तो सूट कब सिल लेंगे फिर? 2 महीने, लास्ट के 2 महीने सूट सिलते हैं। तो ये मतलब सूट सिलते हैं या इसके साथ में बहुत सारे डिजाइन वर्क आता है, वो भी सिखाया जाता है? तो ये खुद कमाने खाने लायक मतलब बन जाते हैं बच्चे। तो आपको तो कितना टाइम हो गया यहाँ पे काम करते हुए? 3 साल हो गए। अब तक कितने बच्चे सिखा चुके हो आप? क्या वैसे जानकारी रहती तो अपने घर पे या जो किसी और को हो जाए तो वो खुद कर सकें? हाँ जी, अगर एक्सरसाइज के माध्यम से करा सकते हैं। अगर क्या इसमें जोड़ों के दर्द का भी इलाज किया जाता है? कई कोई डॉक्टर कहते हैं कि आपके जोड़ों की ग्रीस खत्म हो गई है, या आपके प्रॉब्लम आ गई जिससे उनकी बॉडी चीज़ होती है, क्या उसके लिए क्या करते हैं? वो पेशेंट का लेवल देखना पड़ता है, उसके हिसाब से जो डायग्नोज होएगा उसके हिसाब से ट्रीटमेंट। तो क्या चार्ज करने वगैरह क्या है? तो घुटनों में ग्रीस ना हो, दर्द पीड़ ना हो, उसके लिए क्या कुछ क्रांति के लिए क्या कुछ सलाह? मैम क्या बेनिफिट है इसका? यार तेरे मोदी ये खड़ी करनी है। आगे दिखाओ ना। नहीं, इसमें थोड़ी है, कोई जरूरी है ये। 2 मिनट के लिए बंद करता हूँ तो उसकी टेस्टिंग भी हो रही ना, तो ठीक जी। कंप्यूटर सेंटर, ये बच्चों को यहाँ पर कंप्यूटर ज्ञान का, कंप्यूटर के बारे में बताया जाता है, इनके बेसिक और बेसिक के साथ साथ। कितनी फीस ले जाती है सर इनसे? कोई फीस नहीं है जी, ये फ्री फ्री ऑफ कॉस्ट है जी। और बच्चे यहाँ ट्रेनिंग लेके कम से कम भी अभी तक 660 के आसपास बच्चे यहाँ से ले चुके हैं, प्रशिक्षण ले चुके हैं, और कहीं ना कहीं अच्छी कंपनी में एमएनसीज में लगे हुए हैं। लगभग मेरे हिसाब से जो हमें सूचना प्राप्त है उसमें 120-150 के आसपास बच्चे एमएनसीज में लगे हैं। इसमें से ये कंप्यूटर कोर्स करके 3 बच्चे तो हमारे सीए बन चुके हैं। इसमें डिप्लोमा भी दिया जाता है? डिप्लोमा दिया जाता है, और ये लोग बड़ी पॉलिटेक्निक से डिप्लोमा दिलाया जाता है इनको, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक से प्रशिक्षण यहाँ करते हैं। प्रशिक्षण यहाँ करते हैं।
और गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक इनको डिप्लोमा देती है, जो जिसके लिए सरकारी है, इसके लिए इनको आगे जो जाके प्रोत्साहन मिलता है, इनको लोग लगते हैं। कुछ लोगों ने अपना व्यवसाय CSC केंद्र खोले हुए हैं और कुछ स्कूलों में लगे हुए हैं, कुछ हॉस्पिटल्स में बच्चे लगे हुए हैं। यहाँ कौन कौन से कोर्स सिखाइए? कंप्यूटर का मेन बेसिक और मैडम ये हमारी मैडम है जी। मैडम यहाँ पे जैसे बेसिक हो गया, टैली हो गया, वो क्या क्या सिखाते हैं? बेसिक टैली अकाउंट अकाउंट्स का सिखाते हैं। अकाउंट कितना टाइम पीरियड क्या रखा हुआ है? 6 मंथ का। और ड्यूरेशन जैसे टाइम सुबह से लेके 10 से 12 सर, 2 से 3.5, 3.5 से 5। आम लड़की या लड़का आना चाहता है तो उसके लिए क्या प्रक्रिया है? कोई भी आ सकता है, कोई भी आ सकता है, किसी टाइम भी आ सकता है। किसी भी 3 है, 3 टाइम जो 3 ड्यूरेशन 3 टाइम में दिया जाता है, उसी 3 टाइम में कोई भी आके यहाँ पे प्रेजेंटेशन दे सकता है। थैंक यू। आपका शुभ नाम है जी? हिरन। ये किरण जी हैं, पिछले सेवा भावना से काम करती हैं। ये भी अभी पिछले जैसे 2 महीने से 3 महीने से इनका सैलरी का जैसे जिलों कई पॉलिटेक्निक से आनी है वो नहीं मिला, तो लेकिन ये हमने उसी भाव से कार्य कर दिया, अपने सही समय में। और सुबह ये संस्कार भी सिखाते हैं यहाँ पे बच्चों को, सुबह संस्कार भी सिखाए जाते हैं। हर और किसी भी टाइम आते हैं अच्छे से संस्कार और कैसे करते हैं और समाज के अंदर क्या क्या कार्य करने के अलावा वो भी देखते हैं और उसके बाद साथ में उसके बाद तस्वीरें हैं वो भी यहाँ पे बनाए जा रहे हैं। तो आपको और भी दूसरे केंद्रों में आपको ये चीजें नहीं मिलेगी। बहुत सारे आप केंद्र में आप जाते होंगे, देश दुनिया में घूमते हैं, लेकिन जो संस्कार यहाँ बच्चों को नहीं जा रहे हैं और बेसिक आप ये देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर एक लाइब्रेरी पुस्तकालय का जो प्रबंध है वो भी ये बच्चों के लिए किया गया है, ताकि बच्चे यहाँ पर बैठ के शांति से पढ़ सकें। और साथ ही साथ आप ये देख सकते हैं कि ये अलग अलग गोदरेजेस में पुस्तकें रखी हुई हैं और साथ ही यहाँ पर भगवान की पुस्तकें भी हैं, श्रीमद् भगवत गीता भी है और विष्णु पुराण भी है और भी बहुत सारी धार्मिक किताबें भी यहाँ पर रखी गई हैं। और साथ साथ